पहलगाम में बर्बर आतंकी हमला, बैसारन घाटी में रक्तपात, देश में शोक और आक्रोश की लहर। जम्मू और कश्मीर की शांत वादियों में जहां प्रकृति अपनी अनुपम सुंदरता बिखेरती है, एक बार फिर आतंक के काले साये ने दस्तक दी है। पहलगाम के सुरम में बैसारन घाटी में हुए कायराना आतंकी हमले ने न केवल इस खूबसूरत स्थल को लहूलुहान कर दिया है, बल्कि पूरे देश को गहरे सदमे और आक्रोश में डुबो दिया है। इस बर्बर हमले में अब तक 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई है, जबकि 10 अन्य गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस घिनौनी हरकत की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक छद्म संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली है। सूत्रों से मिली जानकारी इस भयावह सच्चाई को और पुख्ता करती है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी कर दी हैं। यह हमला न केवल निर्दोष नागरिकों पर किया गया एक जघन्य अपराध है, बल्कि ये भारत की शांति और संप्रभुता पर भी एक सीधा प्रहार है। हमले की भयावहता और पीड़ितों का दर्द। बैसारन घाटी, जिसे अपनी हरी भरी घास के मैदानों और मनोरम दृश्यों के लिए मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन अचानक चीखों और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। प्रकृति की शांति भंग हो गई और खुशियों की जगह मातम ने ले ली। हमलावरों ने निहत्थे और बेखबर नागरिकों को निशाना बनाया, जिनमें पर्यटक और स्थानीय लोग दोनों शामिल थे। उनकी एकमात्र गलती ये थी कि वे उस खूबसूरत घाटी में प्रकृति के आनंद लेने या अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए मौजूद थे। हमले के शुरुआती विवरण दिल दहला देने वाले हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई, जिससे भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन हमलावरों की अंधाधुंध फायरिंग ने कई निर्दोषों को अपना निशाना बना लिया। चीख पुकार, खून और मौत का मंजर ऐसा था जिसे देखकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का हृदय कांप उठे। इस हमले में जिन 16 लोगों की जान गई, वे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। वे किसी के पिता, किसी की माँ, किसी के भाई, किसी की बहन, किसी के दोस्त या किसी के जीवन साथी थे। उनके अपने सपने थे, अपनी उम्मीदें थीं और अपने प्रियजन थे। इस बर्बर कृत्य ने न केवल उनकी जिंदगियां छीन लीं, बल्कि उनके परिवारों पर भी दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। कल्पना करना भी मुश्किल है कि उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उनकी चीखें, उनका विलाप और उनका असहनीय दर्द पूरे देश को महसूस हो रहा है। वहीं जो 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, वे अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके शरीर गोलियों से छलनी हैं और उनके मन में उस भयावह मंजर की यादें हमेशा के लिए कैद हो गई होंगी। उनके इलाज के लिए डॉक्टर हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके शारीरिक और मानसिक घाव इतने गहरे हैं कि उन्हें भरने में लंबा समय लगेगा। उनके परिवार वाले अस्पताल के बाहर उम्मीद और आशंका के बीच पल पल गुजार रहे हैं, ईश्वर से उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। जिम्मेदारी का दावा और आतंकी संगठन लश्कर का नया मुखौटा। इस जघन्य हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक नए छद्म संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली है। यह कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन अपनी पहचान छुपाकर या नए नामों से ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। TRF भी इसी रणनीति का हिस्सा है। वास्तव में ये लश्कर-ए-तैयबा के ही आतंकवादी हैं, जो स्थानीय युवाओं को बरगलाकर या अपने कैडरों को नया नाम देकर इस तरह के हमलों को अंजाम देते हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का सीधा आरोप न लगे। लश्कर-ए-तैयबा एक कुख्यात आतंकवादी संगठन है, जिसका इतिहास भारत में कई बड़े और खौफनाक आतंकी हमलों से जुड़ा हुआ है। मुंबई में 26/11 के भयावह हमले सहित कई अन्य वारदातों में इस संगठन का हाथ रहा है। यह संगठन जम्मू और कश्मीर में सक्रिय रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है और सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। TRF द्वारा इस हमले की जिम्मेदारी लेना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान की धरती पर पल रहे आतंकी संगठन अभी भी जम्मू और कश्मीर में अशांति फैलाने और निर्दोष लोगों की जान लेने पर तुले हुए हैं। यह भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वे इस तरह के छद्म संगठनों की पहचान करें और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करें। सुरक्षा बलों की तत्परता और चुनौतियां। हमले की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और इलाके को घेर लिया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। आसपास के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में सघन तलाशी जारी है, ताकि हमलावरों को पकड़ा जा सके और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जा सके। हालांकि इस तरह के हमलों को रोकना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। बैसारन घाटी एक दूरस्थ और दुर्गम इलाका है, जहां घने जंगल और पहाड़ी रास्ते हैं। हमलावर इसका फायदा उठाकर आसानी से छिप सकते हैं। इसके अलावा आतंकियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गुरिल्ला युद्ध की तकनीक और स्थानीय समर्थन भी सुरक्षा बलों के लिए मुश्किलें खड़ी करता है। इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है।
संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई जानी चाहिए और खुफिया तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाओं को पहले से ही रोका जा सके। स्थानीय लोगों के साथ बेहतर समन्वय और सूचनाओं के आदान प्रदान से भी आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम किया जा सकता है। राजनीतिक प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय शोक। पहलगाम में हुए इस बर्बर आतंकी हमले की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कायराना हरकत को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करेगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि वो जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करे और ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। पूरे देश में इस हमले के पीड़ितों के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं और शोक सभाएं आयोजित की जा रही हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी अपना गुस्सा और दुख व्यक्त किया है और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह हमला एक बार फिर ये याद दिलाता है कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है और इससे मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय संदर्भ और आतंकवाद का लंबा इतिहास। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का एक लंबा और दर्दनाक इतिहास रहा है। दशकों से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों ने इस क्षेत्र में हिंसा और अशांति का माहौल बनाए रखा है। हजारों निर्दोष लोग इस आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके हैं और अनगिनत परिवार उजड़ गए हैं। पहलगाम, जो कभी अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था, अतीत में भी कई बार आतंकी हिंसा का शिकार हो चुका है। यह क्षेत्र आतंकियों के लिए घुसपैठ और छिपने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना रहा है। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ और स्थानीय स्तर पर उन्हें मिलने वाले समर्थन के कारण सुरक्षा बलों के लिए इस क्षेत्र में आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस हमले के बाद एक बार फिर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने की भी जरूरत है ताकि वो अपनी धरती पर पल रहे आतंकी संगठनों पर लगाम लगाए। जनता का आक्रोश और दृढ़ संकल्प। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले ने स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लोगों में गहरा आक्रोश है और वे इस कायराना हरकत को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस दुखद घटना के बावजूद लोगों का हौसला और दृढ़ संकल्प अभी भी बरकरार है। वे आतंकवाद के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं हैं और शांति और सामान्य स्थिति की बहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्थानीय लोगों ने हमेशा आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया है और उन्होंने सुरक्षा बलों को हर संभव सहायता प्रदान की है। इस मुश्किल घड़ी में भी वे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधा रहे हैं। ये एकजुटता और रेजिलियंस ही जम्मू और कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। निष्कर्ष, न्याय और शांति की उम्मीद। पहलगाम के बैसारन घाटी में हुआ ये बर्बर आतंकी हमला एक गहरी त्रासदी है। इसने न केवल कई निर्दोष जिंदगियां छीन लीं बल्कि पूरे देश को शोक और गुस्से में डुबो दिया है। इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन और उनके आकाओं को ये समझ लेना चाहिए कि भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा। सरकार और सुरक्षा बलों को इस हमले के दोषियों को पकड़ने और उन्हें कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने और सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस दुख की घड़ी में पूरे देश को पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। हमें ये याद रखना होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और ये मानवता का दुश्मन है। हमें एकजुट होकर इस बुराई के खिलाफ लड़ना होगा और जम्मू और कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। बैसारन घाटी में बहे खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा और उन निर्दोषों की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब इस कायराना हरकत को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। हमें उम्मीद है कि सरकार और सुरक्षा बल इस दिशा में पूरी निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ काम करेंगे और जम्मू और कश्मीर में शांति और समृद्धि का नया सवेरा लाएंगे। ये हमला भले ही हमारे दिलों में गहरा घाव कर गया हो, लेकिन ये हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा कि हम आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित भारत का निर्माण करेंगे।